नमस्कार। ऋषि मुनि महर्षि कौन? आज के इस भाग में महर्षि कौन? ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति को महर्षि कहा जाता है। महर्षि मोह माया से विरक्त होते हैं और परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। इससे ऊपर ऋषियों की एकमात्र कोट ब्रह्मर्षि मानी जाती है। इससे नीचे वाली कोट राजर्षि की मानी जाती है। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र ब्रह्मर्षि थे। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हर इंसान के में 3 प्रकार के चक्षु होते हैं: ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। जिस मनुष्य का ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है उसे ऋषि कहते हैं, अर्थात दृष्टा। जैसा मैंने पहले इसके भाग में बताया, ऋषि को जिसका दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है उसे महर्षि कहते हैं, और जिसका परम चक्षु जागृत हो जाता है उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं। यह राजर्षि, ब्रह्मर्षि और महर्षि, हमारे यहाँ जो यह व्यवस्था थी, हमारे यहाँ यह था कि राजा भी, जो अनुशासन स्थापित करने वाला राजा जिसे कहा जाता है, जो राज्य को चलाता था, उसके लिए भी ऋषि होना आवश्यक था। और इतना ही नहीं, तो उस ऋषि के ऊपर अनुशासन रखने वाला, भारत ऐसी भूमि है, ब्रह्मर्षि होता था। गुरु वशिष्ठ, जो जिसको हम लोग राम के रूप में जानते हैं, जो रघुकुल है, उस रघुकुल के कुलगुरु थे वशिष्ठ। यद्यपि यह पद होता है और जो मनुष्य, जो व्यक्ति उसको धारण करता है, भाई राम के पिता दशरथ के समय भी गुरु वशिष्ठ थे, आज के समय में भी गुरु वशिष्ठ थे, उसके पहले हरिश्चंद्र के समय में भी वशिष्ठ थे। तो हर कालखंड में वशिष्ठ एक ही शरीर तो हो नहीं सकता। तो उसके लिए जो चीज है ब्रह्मर्षि का, उसका परम चक्षु जागृत हो, और जिसका दिव्य चक्षु जागृत हो वह राजर्षि होता था। राज्य करने का, राजा बनने का अधिकार उसे होता था। और जिसका परम चक्षु जागृत हो, ब्रह्मर्षि, वह अनुशासन का काम करता था। ये मैंने आपको महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि के बारे में बताया। आगे साधु कौन, इस विषय पर अगले भाग में बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।